हेलो दोस्तों। आज हम स्टडी करने वाले हैं पायलट के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द पायलट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो अ, चिंता मत करो, अपने भाई कितना बोला है उतना निकलो। ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है। ओके, पायलट हम किसको बोलते हैं यार? पायलट को हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को जो सेपरेट करता है। ठीक है। उस हम बोनी टिश्यू को बोलते हैं पायलट। ठीक है। उसका हम डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है। ओके, देखो ये जो स्टडी कर ओके डायग्राम दिख रहा है ना, ये होता है अपना हार्ड पायलट। ठीक है। उसको डेवलपमेंट कैसा होता है? पहले इसमें जो प्रेजेंट होता है प्राइमरी पायलट और सेकेंडरी पायलट। प्राइमरी पायलट किससे डेवलप होता है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस है। और सेकेंडरी पायलट मैक्सिलरी प्रोसेस है। ठीक है। देखो, प्राइमरी पायलट डेवलप फ्रॉम द फ्रंटोनेजल प्रोसेसेस एंड द सेकेंडरी पायलट डेवलप फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेसेस। ठीक है। ये जो प्रेजेंट है ना, सेंट्रल इंसर और लैटरल इंसर, राइट और लेफ्ट क्वाड्रेंट का ये जो चार दांत होता है ना, उसको उस रीजन को हम बोलते हैं प्राइमरी पायलट या फिर प्री मैक्सिला या फिर प्रिमिटिव पायलट, जो कि डेवलप होता है किससे किससे डेवलप होता है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। ठीक है। और सेकेंडरी पायलट जो कि हम बोलते हैं हार्ड पायलट और सॉफ्ट पायलट। और जो पोस्टीरियर मोस्ट रीजन होता है ना पायलट का, उसको हम बोलते हैं यूला। ठीक है। वो जो हैंग करता रहता है ना, वो, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेकेंडरी पायलट। और एक किससे डेवलप होता है? मैक्सिलरी प्रोसेस से। ठीक है। ओके, पायलट का डेवलपमेंट बिगिंस एट द 6th वीक एंड कंप्लीट्स एट द एंड ऑफ द 12th वीक। 6th वीक के बिगिन होके एंड ऑफ द 12th वीक तक कंप्लीट हो जाएगा पायलट। ठीक है। देखो, अभी हम स्टडी करेंगे प्राइमरी पायलट का डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। प्राइमरी पायलट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मीडियल नेजल प्रोसेसेस ऑफ द फ्रंटोनेजल प्रोसेस। ठीक है। ये जो फ्रंटोनेजल प्रोसेस होता है ना, उसका जो दो मीडियल नेजल प्रोसेस अराइज होता है ना, उससे उसका जो फ्यूजन होने से अपना प्राइमरी पायलट बनता है। ठीक है। फ्यूजन ऑफ दीज प्रोसेसेस फॉर्म्स अ वेज शेप्ड मास ऑफ द अपर जॉ कैरिंग द 4 इंसिजर टीथ कॉल्ड एज द प्राइमरी पायलट। ओके, ये जो दो मिडिल नेजल प्रोसेस होता है ना, उसका फ्यूजन होने से क्या होता है? कुछ इस तरीके सा वेज शेप्ड बोन होता है, वेज शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उससे क्या होता है? अपना प्राइमरी पायलट डेवलप होता है। ओके, इट ऑसिफाइज टू फॉर्म द प्री मैक्सिला। यही प्राइमरी पायलट क्या होता है? ऑसिफाई होने लगता है और प्री मैक्सिला बना लेता है। ठीक है। देखो, अभी हम स्टडी करेंगे कि सेकेंडरी पायलट कैसे डेवलप होता है। ठीक है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द डेफिनेटिव पायलट। ओके, सेकेंडरी पायलट इज द मेन पार्ट ऑफ द डेफिनेटिव पायलट। ठीक है। देखो, इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू शेल्फ लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड एज द palatine shells from the inner aspect of the maxillary processes, and this palatine process appear at the 6th week of development. Okay, इसको हम अच्छा तरीके से समझ लेते हैं। ओके, सपोज कर लो ये जो है ना दो इस तरीके सा, ये होता है अपना मैक्सिलरी प्रोसेस। इससे जो अराइज होता है ये होता है अपना पैलेटाइन शेल्स या फिर पैलेटाइन प्रोसेसेस। ओके, और ऊपर से जो प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी। ठीक है, जो कि अराइज होता है किससे? नेजल कैविटी से। देखो, जो 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट से क्या होता है? ये दोनों अराइज होने लगता है पैलेटाइन शेल्स फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस से। और क्या होता है? नेजल सेप्टम भी अराइज होने लगता है। देखो, अभी क्या हम जस्ट बोले हैं अराइज होने लगता है, लेकिन फ्यूज नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है? 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है? ये जो दो है ना पैलेटाइन शेल्स और ये नेजल के सेप्टम, तीनों आके यहाँ पे फ्यूजन करने लगता है। ठीक है। कब? 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट होने के बाद 7th to 8th वीक वहां पे। ओके, देखो कैसे ये जो फ्यूजन होता है, पहले क्या होता है? फ्यूजन होने से पहले होता क्या है कि ये जो पैलेटाइन शेल्स है होता है ना,
वो इनिशियली 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट से पीछे जो स्टेज होता है ना, मतलब 5th वीक या फिर 3rd वीक में क्या होता है, टंग आने लगता है उसके ऊपर। ठीक है, नेजल सेप्टम और पैलेटल शल्स इसको जो डिवाइड करता है ना, मतलब इसको इन दोनों के जो बीच में टंग आने लगता है। लेकिन 7 से 8th वीक 8th वीक होने के बाद क्या होता है, टंग बीच में क्या होता है, ये जो पैलेटाइन शेल्स है ना, इन दोनों का जो पोजीशन होता है एक्सचेंज होने लगता है। देखो ये देखो, टंग नीचे आ गया और पैलेटाइन शेल्स ऊपर आ गया, यही बोल रहे थे हम। टंग तो नीचे आएगा और पैलेटाइन शेल्स ऊपर आ जाएगा, तब क्या होने लगता है, आसानी से कुछ इस तरीके से पैलेटाइन शेल्स और ये जो नेजल सेप्टम फ्यूज होने लगता है, और इससे क्या होता है, हमारा सेकेंडरी पैलेट या फिर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बनने लगता है। ठीक है, देखो नेजल सेप्टम ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड जॉइंट्स एट द एंटीरियर 3/4 ऑफ द पैलेट इन द मिडिल लाइन। ठीक ठाक कहाँ पे, एंटीरियर 3/4 ऑफ द पैलेट पे आके फ्यूज करता है, और इसको जो फ्यूजन होने के बाद जो है आगे वाला जो पोर्शन होता है ना, सपोज कर लो कि ये जो पैलेट होता है ना, यहाँ पे आके नेजल सेप्टम यहाँ पे फ्यूज किया। ओके, ये जो एंटीरियर 3/4 जगह होता है ना, ये क्या होता है, हार्ड पैलेट बन जाता है। ओके, और ये पोस्टीरियर जो 1/4 एरिया होता है ना, पोस्टीरियर 1/4, इसमें सॉफ्ट पैलेट बनता है। ठीक है, एंटीरियर 3/4 ऑफ द परमानेंट पैलेट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन टू फॉर्म द हार्ड पैलेट। ठीक है, एंटीरियर 3/4 का परमानेंट पैलेट, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो ऑसिफिकेशन करके हार्ड पैलेट बनता है। और जो नेजल सेप्टम इट फ्यूजेस एट द पोस्टीरियर 1/4 ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। दिस फ्यूजन इज एट द 9th to 12th वीक। ओके, ये जो फ्यूजन होने लगता है कब होता है, 9th to 12th वीक तक फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, बियॉन्ड द नेजल सेप्टम इट फेल्स टू ऑसिफाई एंड द सॉफ्ट पैलेट इंक्लूडिंग द यूला। इसका जो बियॉन्ड एरिया होता है ना, यहाँ पे नेजल सेप्टम फ्यूजन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, यूला भी इंक्लूड होने लगता है। ठीक है, उससे क्या अरेज होता है, सॉफ्ट पैलेट अरेज होने लगता है। ठीक है, देखो अभी डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट पैलेट के बारे में हम देखते हैं। एंटीरियरली सेकेंडरी पैलेट फ्यूजेस विद द प्राइमरी पैलेट बाय ए वाई शेप्ड suture and each limb of the Y-shaped lateral incisor and the canine। ठीक है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये जो प्राइमरी पैलेट और जो सेकेंडरी पैलेट है ना, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से अभी लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, वाई शेप्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है। इसके जो आगे जो होता है ना प्राइमरी पैलेट, इसमें क्या होता है, इंसिजर होता है ना, सेंट्रल और लैटरल इंसिजर, राइट और लेफ्ट क्वाड्रेंट का, हमने बताया था पहले से ही। 4 टीथ प्रेजेंट होता है इसमें प्री मैक्सिला पे। ठीक है, जंक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव एंड द सेकेंडरी पैलेट इज रिप्रेजेंटेड इन द एडल्ट्स बाय इंसिसिव फोसा। ऑब्वियसली जब ये प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट में जब वो डिवाइड होता है ना, एक तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसके जो बीचों बीच इंसिसिव फोसा होता है। ठीक ठाक यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंसिसिव फोसा। ओके, देखो अभी हम स्टडी करेंगे कि सॉफ्ट पैलेट कैसे डेवलप होता है। ठीक ठाक, पोस्टीरियर 3/4 रीजन ऑफ द परमानेंट पैलेट that fails to fuse with the nasal septum and fails to ossify as well as forms the soft palate। ठीक है, वहां पे नेजल सेप्टम फ्यूज नहीं होगा, अगर फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट बन जाएगा। सॉफ्ट पैलेट हैंग्स इन अ सर्टन टू फॉर्म अ कर्टन टू फॉर्म अ पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट, जो कि यूला बोलते हैं। ठीक है, देखो क्लिनिकल में क्या होता है, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और बायलैटरल क्लेफ्ट लिप। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप में ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस होता है ना, और ये जो लैटरल नेजल प्रोसेस, इन दोनों का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है ना, मतलब कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होता है उसमें ये जो फ्यूजन होना चाहिए था, लेकिन फेलियर टू अकर द फ्यूजन अकर्स रिजल्ट्स इन द यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। ओके,
ये दोनों फ्यूज नहीं होता, इसकी वजह से यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप बनता है। ठीक है, ये बायलैटरल क्लेफ्ट लिप किससे बनता है? मैक्सिलरी प्रोसेस और फ्रंटोनेजल प्रोसेस का फ्यूजन नहीं होता, इसके लिए इसकी वजह से बायलैटरल क्लेफ्ट लिप बनता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट के बारे में, उसका जो टाइप्स होता है, तो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।